भारत में एक अजीब तमाशा चंद फिरका परस्त सोच के लोगों ने बना दिया है। जब कभी किसी हिंदू का त्योहार का या मेले का सिलसिला शुरू होता है, उससे पहले वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे ही गंगोत्री धाम में अभी किया गया और वहां की समिति ने यह ऐलान किया कि यहां मुसलमान नहीं आएंगे। और अब फिर आगे जो इरादा है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी इसी तरीके से करने का इरादा है और ऐसा फैसला किया जाना है। ये सोच और ये इस तरह की फिक्र पैदा करना गोया की कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देना है। और जो लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं, समाज के ताने बाने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं, उन लोगों को इस तरह के तौर तरीकों से और इस तरह के फैसलों से ताकत मिल रही है। ये लोग समाज के दुश्मन हैं। इस तरह के लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं और जहां भी देखिए, जब भी देखिए, तो वहां पर मुसलमानों को लेकर के निशाना साधा जाता है, मुसलमानों को लेकर के वहां पर इस तरह के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं और कहा जाता है मुसलमानों का आना जाना वर्जित है। जबकि उनको यह समझना चाहिए कि गंगोत्री धाम से जो गंगा बहती है, जो पानी बहता है, वो बहते हुए कलिय शरीफ हजरत साबिर पाक के मजार शरीफ से होते हुए वो आगे बहती है और उसी पानी से गंगा में लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं और वही पानी जब कलिय शरीफ पहुंचता है तो उसी में लोग वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पानी ने कहीं भी अपने आप को हिंदू मुस्लिम से फर्क नहीं कराया, कहीं नहीं बताया पानी ने कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। पानी से सभी लोग फैज पाते हैं, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर इसको चंद फरका परस्त ताकतें पानी को हिंदू और मुसलमान में बांट देना चाहती हैं, तकसीम कर देना चाहती हैं। यह अजीब तुर्फा तमाशा है और इस तरह की सोच रखने वालों पर कदगन लगना चाहिए। और कैसे लगे? वहां के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और बढ़ावा देते हैं और वह कहते हैं हम कि पवित्रता को खत्म नहीं करने देंगे, इसकी पाकीज़गी उस वक्त खत्म हो जाएगी जब इसमें मुसलमान आ जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी साहब की कैसी सोच है? वो फिरका परस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं हिंदुस्तान का माहौल खराब हो, जबकि एक पूरी दुनिया जानती है कि मंदिरों से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता, कोई क्रियाक्रम में शरीक नहीं होता। मगर इस सोच को क्या किया जाए? ये सोच जब तक ताकतवर होती रहेगी, जब तक बढ़ती रहेगी, तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को मौका मिलता रहेगा। वो देश को कमजोर करने के लिए, समाज को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी सारी ताकतें झोंकेंगे। इसीलिए मैं इन तमाम मंदिरों की, धामों की तमाम समितियों से गुजारिश करूंगा और ऐसी फिरका परस्त सोच रखने वाले लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी समाज को न बांटें और पानी को न बांटें। जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो सबसे बड़ा वहाँ का जो रोजगार होता है वो और पहुँचने का जरिया होता है वो होता है बाई रोड, जिसमें ड्राइवर शामिल थे। ड्राइवर ज्यादातर मुस्लिम होते हैं इन यात्राओं पर जाने के लिए, क्या कहेंगे इस बात पर? जब यात्राएं शुरू होती हैं तो उन यात्राओं में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग अपना रोजगार तलाश करते हैं, सामान पहुंचाते हैं, रिक्शे से, ठेले से, ट्रक से, गाड़ियों से, बैलगाड़ियों से, छोटे छोटे टेम्पुओं से वो लोग सबका सहयोग करते हैं, सबका साथी बनते हैं और सबके साथी बनने के बाद वो सामान लोगों को वहां तक राहत पहुंचाते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। ऐसे ही जम्मू में जब यात्रा होती है तो वहां भी मुसलमान सबके साथी बनते हैं, सबका सहयोग करते हैं, अपने खच्चरों के जरिए, अपने घोड़ों के जरिए, ऊंटों के जरिए लोगों को बिठा करके लेकर जाते हैं। मगर ये चंद फिरका परस्त ताकतें ये चाहती है कि ये गरीब कमजोर लोग रोड पर आ जाएं, भीख मांगने लगें। ये न समाज के हित में है और न ये देश के हित में है।
और जो श्रद्धालु जाते हैं, अकीदतमंद जाते हैं, उन अकीदतमंद के जो लोग सहयोगी बनते हैं, उनको भी ये लोग आराम नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि ये श्रद्धालु तकलीफ में रहें, घड़ी घड़ी जगह जगह परेशानियों का सामना करते रहें। बराए मेहरबानी ऐसा मत करिए। इस तरह का तो नहीं हो रहा कि ये अभी तो मंदिरों में और उत्सवों में गैर हिंदुओं को प्रवेश, कहीं उत्तराखंड में भी गैर हिंदुओं को प्रवेश रोक दें? उत्तराखंड में कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब बराबर इस प्लानिंग में लगे हुए हैं कि वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद कर दिया जाए। वो मज़ारों को तोड़ने में लगे हैं, मदरसों को उन्होंने तोड़ा, मदरसों के पर ताले लगवाए, बहुत सारी मुस्लिम बस्तियों पे बुलडोजर चलवाया। अब एक ही काम रह गया है कि वो ऐलान कर दें कि उत्तराखंड में कोई भी मुसलमान नहीं आएगा, तमाम मुसलमानों के लिए उत्तराखंड की सरहदें सील कर दें। बस यही रह गया है, इसके अलावा तो सब कुछ कर चुके।